हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम क्लास जोन पर। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे बेटा। आज हम सीखने वाले हैं बच्चों प्रोनाउन। क्या सीखेंगे बेटा आज हम प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हम इतने अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं आज कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कभी भी प्रोनाउन नहीं भूल पाएगा। क्या नहीं भूल पाएगा वो प्रोनाउन। सो अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रोनाउन की। अगर आपको प्रोनाउन सीखना है बेटा तो आपको सबसे पहले नाउन सीखना पड़ेगा। ओके, मैंने नाउन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो बेटा अब हम क्या सीखने वाले हैं बेटा। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है बेटा अ प्रोनाउन A pronoun is a word. A pronoun is a word that is used in place of noun. हमने क्या बोला बेटा। A pronoun is a word that is used in place of noun। मतलब प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा नाउन की जगह लेता है, ताकि बार बार नाउन संज्ञा को हमको दोहराना ना पड़े। क्या नहीं दोहराना पड़े बेटा, नाउन को संज्ञा को हमको बार बार दोहराना ना पड़े। ओके, क्या बोला बेटा हमने बोला प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन संज्ञा की जगह लेता है ताकि नाउन संज्ञा को दोहराना ना पड़े। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन और हमने इसका मतलब भी समझ लिया हिंदी में। अक्सर एग्जाम्पल्स तो करा हूँ उनको ताकि हम समझ सकें कि अच्छे से कि नाउन होता क्या है। और चलो बेटा, आपके लिए हम एग्जाम्पल्स भी करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं राहुल इज माई क्लासमेट। हमने क्या बोला, माई मिस्टेक सॉरी, राहुल इज माई क्लासमेट। राहुल मेरा कौन है, क्लासमेट है, मेरी क्लास में पढ़ता है। ओके, तो इसमें नाउन क्या है बेटा, इसमें नाउन है आपका नाउन राहुल सॉरी। ओके, इसमें नाउन क्या है आपका राहुल। तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन क्या होता है जो कि नाउन की जगह लेता है। तो इसमें नाउन क्या है राहुल। ओके, राहुल कौन है, लड़का, लड़का है, बॉय एक। तो राहुल के लिए क्या लगेगा यहाँ पे ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटा, यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, यहाँ पे भी बात राहुल की हो रही है ना। आप देखो, राहुल इज माई क्लासमेट, राहुल मेरे क्लास में पढ़ता है, लेकिन ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे हमने नाउन को नहीं दोहराया है, हमने यहाँ पे नाउन को नहीं दोहराया है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, हमने लिखा ही क्या होता है आपका प्रोनाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आलिया इज माई सिस्टर। ओके, मैं बोलता हूँ आलिया मेरी बहन है। ओके, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, आलिया कौन है, मेरी बहन है, और वो साथ में क्या है, वो बहुत होशियार भी है। तो इसमें नाउन क्या बेटा, इसमें नाउन आपकी आलिया। हम नाउन को बदलते हैं प्रोनाउन में ताकि हमको संज्ञा को नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े। वेरी गुड। ओके, तो आलिया की जगह पर हमने क्या लिख लिया, शी। ओके, अब ये बॉय और गर्ल की बेटा 3 फॉर्म्स होती हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम बोलते हैं कि मम्मी पापा कहीं गए आपके। ओके, हम बोलते हैं कि मॉम एंड डैड आर गोइंग टू स्कूल, या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हो। ओके, तो हम कैसे बोलेंगे प्रोनाउन में, हमने बोला मॉम एंड डैड
मॉम एंड डैड आर गोइंग टू मॉल। ओके, हमने बोला मम्मी और पापा मॉल में गए। ओके, यहाँ पे मॉम भी है, डैड भी है, मम्मी पापा दो की बात हो रही है। और यहाँ पे दो की बात होती है, उनके यहाँ पे ना तो ही शी नहीं लगेगी कि हमने मॉम का शी कर देंगे, डैड का ही कर देंगे, फिर आर गोइंग टू मॉल। नो, बात को समझो आप। इधर हम क्या लिखे, मॉम एंड डैड दो की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं दे। क्या लगाते हैं बेटा, दे। तो हम क्या बोल देंगे, दे आर गोइंग टू मॉल। हम क्या बोल देंगे, दे आर गोइंग टू मॉल। यहाँ पे नाउन था, हमने नाउन को किस में लिख लिया, प्रोनाउन में। हमने नाउन को बार बार नहीं दोहराया इधर, हमने क्या लिखे, दे आर गोइंग टू मॉल। ओके, आप इनको नोट डाउन कर लो। ओके बेटा, हमने बोला दे आर गोइंग टू मॉल, हमने यहाँ पे नाउन को नहीं दोहराया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम बोलते हैं द डॉग इज बार्किंग। ओके, हमने बोला जो डॉग है वो क्या है, भौंक रहा है वो डॉग। ओके, ये तो क्या नाउन में। अब इसको ना प्रोनाउन में कैसे लिखेंगे बेटा, हम बोलेंगे इट, हम क्या बोलेंगे बेटा, इट इज हंग्री। क्या बोलेंगे, इट इज हंग्री। जो डॉग है वो क्या है, वो भौंक रहा है। वो कैसा है, वो भूखा है, इसलिए वो भौंक रहा है। ओके, ये नाउन हो गया डॉग। इसको प्रोनाउन में जब करा तो ये क्या क्या हमारा, इट। वेरी गुड। ओके, चलिए बेटा एक और एग्जांपल है, आई थिंक फॉर एग्जांपल आपके लिए इनफ होंगे, काफ़ी होंगे। चलिए अब हम सीखते हैं कि प्रोनाउन और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम बॉय के लिए देखते हैं। ठीक, हमने बोला था ना पे, राहुल इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ अ गुड बॉय। तो बॉय था ना राहुल, तो बेटा बॉय के लिए, बॉय की कितनी फॉर्म होती है बेटा, बॉय की 3 फॉर्म होती हैं, जिसके आपकी बुक के अंदर पर्सन में होगा, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, चलिए तो बॉय जो होती है हम उनको ऐसे लेते हैं। ओके, बॉय की कितनी फॉर्म होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म होती है बॉय की ही, सेकंड फॉर्म होती है हिज, एंड लास्ट फॉर्म होती है इसकी हिम। ही, हिज, हिम। ओके, अब आप बोलोगे सर आपने तो बता दिया कि ही इज, ही, हिज और हिम होती है, उनके एग्जाम्पल तो बताओ हमको, हम कैसे पता करेंगे हमको कहाँ पे ही लगाना है, कहाँ पे हिज लगाना है, कहाँ पे हिम लगाना है। ओके, तो हम ये भी देखते हैं कि हम कहाँ पे हमको ही लगाना है, कहाँ पे हिज लगाना है, कहाँ पे हिम लगाना है। हमने अभी तक लगाया था राहुल इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ अ गुड बॉय। ओके, ही का यूज़ जो होता है वो ऐसे होता है। चलिए हम फिर से एक और एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। आप इसी को ले लेना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हिज का देते हैं। ये हिज, अब हिज कैसे बोलेंगे बेटा, चलिए हम एग्जांपल राहुल का ही लेते हैं। हमने बोला था राहुल मेरा क्या होना है, क्लासमेट है। ठीक है, तो उसको मैं कैसे बोलूँगा कि राहुल मेरा क्लासमेट है। ये तो मैंने बोल दिया कि ही इज़ माई गुड बॉय, वो तो हमने बोल दिया। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि राहुल कौन है, राहुल मेरा फ्रेंड है। ठीक है, राहुल मेरा कौन हुआ, फ्रेंड हुआ। तो मैं कैसे बोलूँगा राहुल मेरा फ्रेंड है। मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगा कि मैं राहुल का दोस्त हूँ। तो मैं कैसे बोलूँगा, मेरा नाम उत्कर्ष है, राइट, आपको बताइए। तो मैं बोलूँगा उत्कर्ष is his friend। क्या बोलूँगा मैं, उत्कर्ष is his friend। उत्कर्ष किसका दोस्त है, उत्कर्ष राहुल का दोस्त है। किसका दोस्त है उत्कर्ष, उत्कर्ष राहुल का दोस्त है। अब हम इधर ये नहीं लिखेंगे उत्कर्ष इज राहुल्स फ्रेंड, ये नाउन हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रोनाउन, इसलिए हमने क्या लगाया, हिज। उत्कर्ष इज हिज फ्रेंड्स। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अब तक। ओके बेटा, मैंने बोला उत्कर्ष इज हिज फ्रेंड। उस उत्कर्ष किसका दोस्त है, उत्कर्ष राहुल का दोस्त है। और मैं एग्जाम्पल लेते हैं हिम का। अब हम हिम कैसे बोलेंगे, चलो मैं उत्कर्ष हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं राहुल को पसंद करता हूँ।
कि मैं राहुल को पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। ओके, तो हम सब अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो मैं कैसे बोलूँगा कि मैं राहुल को पसंद करता हूँ? तो मैं ऐसे बोलूँगा आई लाइक राहुल, है ना। आई लाइक राहुल कि मैं राहुल को पसंद करता हूँ। तो क्या नाउन। उसको प्रोनाउन में कैसे बोलेंगे बेटा? तो हम इसको आई में लाइक राहुल नहीं लिखेंगे हम इधर क्या लिखेंगे? बॉय की थर्ड फॉर्म हिम, आई लाइक हिम। कि मैं यहाँ पे अभी भी किसको पसंद कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे अभी भी किसको पसंद कर रहा हूँ बेटा? अभी भी मैं इसको यहाँ पे राहुल को ही पसंद कर रहा हूँ। ओके, ये तो कि बॉय की 3 फॉर्म्स की पढ़ लिया। हम गर्ल्स की पढ़ेंगे। अब गर्ल के कितने होते हैं बेटा? अब गर्ल के बेटा 3 फॉर्म होते हैं गर्ल की भी। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है आपकी शी, सेकंड हर, थर्ड होती है आपकी हर या हर्ट्स। ओके, जैसे इसके एग्जाम्पल लिए हमने बॉय के, ऐसे ही गर्ल के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर उत्कर्ष है और वो किसी गर्ल का फ्रेंड है, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? हिस की जगह हिम, सॉरी माय मिस्टेक, हिस की जगह क्या जाएगा यहाँ पे? गर्ल की सेकंड फॉर्म हर। ओके, और जैसे उत्कर्ष किसी लड़की को पसंद करता है तो वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? हर। गर्ल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? हर। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको भी एग्जाम्पल बताऊं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी डिटेल एग्जाम्पल वाइज वीडियो बना के दूंगा। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं कि और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउन में आते हैं। ओके ओके बेटा, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? होते ही, हिज, हिम, शी, हर। हमने इधर तक के एग्जाम्पल ले लिया था, आपको समझा दिया था। ओके, फिर आके आपके इट आता है, दे आता है, वी आता है, देम आता है और अस आता है। ओके, अब दे कहाँ पे लगेगा सर? अब दे वहाँ पे लगता है जब जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे क्या आता है? आपका दे आता है आपका। ओके, और यहाँ पे आपका एक वर्ड्स में लिखना भूलिए, यहाँ पे आपका देयर भी आता है। अब दे, देयर, देम। अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं ना बेटा, यहाँ पे बेटा 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? दे। ओके, सेकंड फॉर्म क्या होती है उनकी? देयर। ओके, एंड लास्ट फॉर्म होती है उनकी दैम। ओके, दे, देयर, दैम। ओके, अब सर इनके एग्जाम्पल्स भी बताइए आप। सही बात है आपकी कि सर ने ये तो बता दिया कि दे, देयर, दैम होते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कहाँ पे हमको दे लगाना है, कहाँ पे देयर लगाना है, कहाँ पे दैम लगाना है? ओके, तो मैं बोलता हूँ बेटा, हम दे का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। ओके, अब हम एक ही एग्जाम्पल में हम दे भी सीखेंगे और अस भी सीखेंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ बेटा कि ये 2 फ्रेंड है इधर। ठीक है, ये 2 फ्रेंड हैं और ये 2 फ्रेंड हैं। ओके, अब ये दोनों फ्रेंड इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हैं हम, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे। अब हैं हम पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो हम कैसे बोलेंगे कि ये इन दोनों की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? दे टॉकिंग, they are talking about us। ये दोनों इन दोनों की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट अस। ये हमारी बात कर रहे हैं ये। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देयर का है, तो हम देयर कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे उन लोगों की कार पसंद है या फिर मुझे उन लोगों की कुछ भी ऐसी चीज़ पसंद है। ठीक है, मैं बुक्स लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आई लाइक देयर बुक्स। मुझे उन लोगों की बुक्स पसंद है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट दैम। अब बेटा आप लोग अपने पेरेंट्स से तो प्यार करते ही होगे, है ना? तो आप कैसे बोलोगे कि आई लाइक माई पेरेंट्स? आप ऐसे बोलोगे ना कि मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ। बट ये तो नाउन में आ गया, अब इसको प्रोनाउन में कैसे बोलोगे? तो आप कैसे बोलोगे प्रोनाउन में? आई लव देम। ओके, यहाँ पे आप एक सेंटेंस ले रहे हो कि मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करता हूँ, अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, वो तो नाउन हो गया।
हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन में कैसे बोलेंगे बेटा, आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूँ। हम बेटा देखते हैं कि हम वी का यूज़ कहाँ पे होता है, किसका, वी का। बेटा वी का यूज़ वहाँ पे होता है यहाँ पे किसी एक इंसान के साथ आपका संबंध जुड़ रहा हो, ठीक है। लाइक मैं बोलता हूँ कि सैम एंड आई प्ले टुगेदर, सैम एंड आई प्ले टुगेदर, सैम और मैं साथ में खेलते हैं। ओके, यहाँ पे सैम एक लड़का है और आई कौन है बेटा, ये आप हो। कौन हो, ये आई आप हो। इसका संबंध किससे जुड़ा है, सैम का आपके साथ जुड़ रहा है। इसका रिलेशन किसके साथ बिल्ड हो रहा है, आपके साथ बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आई आ जाता है, तो वहाँ पे हम प्रोनाउन में हम वी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा, वी का। तो हम इसको प्रोनाउन में कैसे बोलेंगे बेटा, इसको हम प्रोनाउन में बोलेंगे वी प्ले टुगेदर। ओके, ये तो नाउन का है और ये एग्जाम्पल प्रोनाउन का है। हमने नाउन में बोला सैम एंड आई प्ले टुगेदर, सैम और मैं साथ में खेलते हैं। तो इसको प्रोनाउन में कैसे बोलेंगे बेटा, प्रोनाउन में इसको बोलेंगे वी प्ले टुगेदर। ओके ओके बेटा, अब हम सीखेंगे इट का यूज़। किसका, इट कहाँ पे लगेगा। अब जैसे कि बेटा मैंने बोला आपसे कि द कार इज शाइनिंग, जो कार है वो क्या कर रही है बेटा, जो कार है वो क्या कर रही है, वो चमक कर रही है। द कार इज शाइनिंग। ओके, तो अब मैं इसका जो कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है ये। तो ऐसी सिचुएशन में हम नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन में करते हैं, तो कार की जगह क्या आ जाएगा, द कार की जगह इट इज शाइनिंग। इसका हम एज इट इज शाइनिंग लिख लेंगे इधर। ओके, ये हो गया आपका नाउन और ये आ गया आपका प्रोनाउन। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी प्रोनाउन और अच्छे से डेवलप हो सके, तो वो भी आपकी तरह अच्छे नंबर ला सके एग्ज़ाम में। और बेटा ये ऐसी बात नहीं है कि इसको बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे ही देख सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो, थर्ड क्लास में, आप किसी भी क्लास में हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब बेटा हम देखते हैं, जब भी हम नाउन को प्रोनाउन में करते हैं तो हमसे क्या क्या मिस्टेक हो जाती है ना। कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती है बेटा, कॉमन मिस्टेक आपकी ये होती है, जैसे हमने बोला अमन इज़ माई फ्रेंड, अमन मेरा दोस्त है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम जब भी हम प्रोनाउन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं नाउन को प्रोनाउन में, तो हम करते हैं क्या, अमन इधर है, अमन इज़ माई फ्रेंड, तो हम इधर भी अमन ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अमन। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है अभी तक तो आपको इसका आंसर आ गया होगा अब तक। ओके, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रेया इज सिंगर। श्रेया कौन है, एक श्रेया कौन है, एक सिंगर है, वो गाना गाती है। डैश सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप इसका भी आंसर कमेंट में करिएगा। कहाँ पे करिएगा आप इसका आंसर, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ओके, और जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उसको एक अपनी तरफ से एक प्यारा रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके बेटा, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बेटा, ये प्रोनाउन बेटा ये आपके जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये ज़्यादातर क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के में आते हैं। ओके, अगर आप 5th क्लास तक हैं तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे प्रोनाउन, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी होमवर्क में देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन के। ओके, सो देयर आर मेन 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, प्रोनाउन के 9 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सेकंड कौन सा आता है बेटा, सेकंड आता है आपका, कौन सा आता है बेटा, सेकंड आता है आपका पोसेसिव प्रोनाउन।
ओके, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड पोसेसिव, थर्ड आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड फोर्थ बेटा आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, फिफ्थ आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपकी बुक में भी ये सारे प्रोनाउन होंगे, सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर से आपको सिर्फ पास नहीं, आपको अच्छे से ग्रेड लाने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, 8 आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड 9 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर बेटा आप लोग चाहते हो कि मैं इन 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए ज़रूर इनके ऊपर डिटेल एग्जाम्पल के साथ एक आपके लिए प्यारी सी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके बेटा, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं मुझे। ओके, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, डैश आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या आएगा? आई, ही। डैश आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका फर्स्ट वाला आंसर मैंने बता दिया, इसका क्या आएगा? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब बाकी बच्चे 4, इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। रिया इज़ माई सिस्टर, रिया मेरी बहन है। डैश इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। इधर क्या आएगा? हर, शी। और जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट में बताना है। ओके, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ वन इज़ डैश, माइंड मी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। राहुल एंड आई आर ब्रदर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा। राहुल एंड आई आर ब्रदर, राहुल और मैं भाई हैं। डैश स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ते हैं। तो क्या? वी, दे। मोहित लव्स हिज कार, मोहित अपनी कार से बहुत प्यार करता है। डैश वॉशेस इट एवरी डे, वो उसे रोज धोता है, साफ करता है। तो हिज आएगा, ही आएगा। जो भी इनके आंसर होंगे आपको मुझे कमेंट में बताओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अपने प्यारे से कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।